हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ नेटफ्लिक्स की मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज़ बॉडीज़ के बारे में, जो कि डीसी वर्टिगो पर बेस्ड है। अब ये वर्टिगो क्या होता है? ये एक तरीके की कॉमिक्स और ग्राफिक नॉवल का ही फॉर्म होता है, लेकिन इसका जो कंटेंट है वो बच्चों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता, बल्कि अडल्ट सेंट्रिक होता है। हेलब्लेजर और द सैंडमैन काफ़ी फेमस वर्टिगो हैं, बॉडीज़ भी ऐसा ही है। अब इस सीरीज़ में आपको 8 एपिसोड्स देखने को मिलते हैं। हर एपिसोड का रन टाइम लगभग 1 घंटे के आसपास का है। देखिए, क्योंकि इससे डीसी नाम कनेक्ट हो गया है, सो इस सीरीज़ में पॉलिटिकल अंडरटोन्स होना लाजमी है। साथ ही साथ जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ दिखाए गए हैं उनको हल्के में मत लीजिएगा, उन्हें बड़ा ही डीप डार्क जोन में ले जाकर एक्सप्लेन किया गया है, जो अगेन डीसी की आदत है। फॉर एग्जाम्पल वी फॉर वेंडेटा। जो सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे इस सीरीज़ की लगी है वो है 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 टाइमलाइंस लेकर ये चलती है। 1890, 1941, 2023 और 2053। और हर टाइम एंड एरा की अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रहती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंटली इन चारों को आपस में ऐसे कनेक्ट किया गया है। और ट्रांजिशन सीन्स है ना, वो तो देखने ही लायक हैं और उन्होंने मेरा दिल जीत लिया है। तो बाकी पूरी सीरीज़ के साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है ये मैं आपसे शेयर करती हूँ, और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब। सो व्हाट इज सीरीज़ बॉडीज़? अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो एक सेम इंसान सेम जगह पर 4 अलग अलग टाइमलाइंस में मिलता है। 1890, 1941, 2023 और 2053। सबूत के नाम पर इस लाश के ऊपर एक धागा भी नहीं होता है, और ना ही कोई एग्जिट वारंट जिसके बेसिस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाए। जिन पुलिस ऑफिसर्स को ये लाश मिलती है वो अपने टाइम एंड एरा में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके बेसिस पर इन्वेस्टिगेशन चालू कर देते हैं, और काफ़ी जल्दी उन्हें ये पता चल जाता है कि दाल में बहुत कुछ काला है। दैट टू, ये जो पुलिस ऑफिसर्स हैं ये अपने टाइम्स की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। जैसे जो 1890 में हिलिंग हेड ऑफिसर दिखाए गए हैं वो होमोसेक्सुअल हैं, लेकिन विक्टोरियन एरा है, ये सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम चल रही है। 1941 में जो ऑफिसर वाइटमैन दिखाए गए हैं वो जू हैं। अब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है, नाजी की आताताई फैली हुई है चारों तरफ, और इस एंटीसेमेटिक टाइम्स में ये किसी तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, इलीगल मीन्स भी अपना लेते हैं। बट इनको जब एक ऐसा काम करने को कहा जाता है कि एक बच्ची को मारना है, तब ये थोड़ा डगमगा जाते हैं। आप सीरीज़ देखिएगा तब आपको पता चलेगा। देन 2023 में एक मुस्लिम ऑफिसर दिखाई गई है हसन नाम की, जो कि सिंगल मदर हैं। ये टाइम्स बहुत ही ज़्यादा टर्मोइल से भरे हैं, रेडिकलाइजेशन हो रहा है, क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा है, ऐसा लग रहा है गवर्नमेंट शैटर होने की वर्ज पर है, बच्चों को बहकाया जा रहा है, और ड्रग्स का भी कुछ एंगल सही टाइमलाइन में दिखाया जाता है। इसी टाइमलाइन में कुछ ऐसा बड़ा होना है जिससे लगभग करोड़ों लोगों की मौत होने वाली है, और उसे ही रोकना है। तो ये 2023 की जो टाइमलाइन है बहुत क्रूशियल है। उसके बाद 2053 दिखाया जा रहा है। यहाँ भी जिस पुलिस ऑफिसर को वो बॉडी मिलती है वो मेपलवुड नाम की होती हैं, और वो डिसेबल हैं। उनके पीछे कुछ ऐसी चीज़ इलेक्ट्रॉनिकल फिट हैं या उसी टाइम्स में अवेलेबल वाली टेक्नोलॉजी कुछ उनके लगाई गई है जिससे वो चल पा रही हैं, और इस समय काफ़ी टिरनी का माहौल है। अब ये पुलिस ऑफिसर्स पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में रहने के बाद भी आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे? एक ही इंसान 4 अलग अलग जगहों पर कैसे मर सकता है? क्या सॉल्यूशन होगा जो मास किलिंग होने वाली है 2023 में? और क्या कुछ ये घपला चल रहा है, ये आपको एक के बाद एक इवेंट्स को देखने के बाद पता चल जाएगा। सो कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात मैं करने वाली हूँ इस सीरीज़ के। जो सबसे पहला और बड़ा पॉजिटिव मुझे इस सीरीज़ का मिला है वो है इसकी वेल क्राफ्टेड स्टोरी। यहाँ पर 4 अलग अलग कहानियाँ चल रही हैं, और चारों ही को हम मेन कहेंगे, लेकिन उनको किस खूबसूरती से आपस में कनेक्ट किया गया है। और जो ट्रांजिशनल फेजेस आते हैं ना, वो तो लाजवाब हैं। आपको समझ में ही नहीं आता है कि आप कब एक टाइमलाइन से दूसरी टाइमलाइन में पहुँच गए हैं, और वो बहुत ही फ्लॉलेसली किया गया है, जो मुझे खासा पसंद आया है। और दूसरी जो चीज़ है, इसका जो फिलोसफिकल लेवल है वो भी हल्का फुल्का नहीं है। यहाँ पर सुपर डिटर्मिनिज्म और चॉइस को लेकर बात की गई है, तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी हैं। सेकंड पॉजिटिव, मेकर्स का विजन बहुत क्लियर है। उन्हें पता है उन्हें ऑडियंस को कब और क्या दिखाना है, चाहे आप डायरेक्शन के लेवल पे देखें, चाहे सिनेमेटोग्राफी, इवन जो सेट्स हैं वो भी बहुत टाइम एंड एरा अप्रोप्रिएट बने हैं। जैसे 1890 वाला सेट आपको सनी सनी लगेगा, जो 1941 है वो बहुत टर्मोइल वाला टाइम है, वॉर चल रही है, सो वहाँ पर सारी चीज़ें डार्क एंड डैम्प आपको लगेंगी, और आपको फील होगा लोगों के अंदर अनरेस्ट है। देन आप 2023 में आएंगे, यहाँ पर अगेन कैपिटलिज्म वाली सारी चीज़ें चल रही हैं, यूथ बिगड़ा जा रहा है, ड्रग्स के एंगल आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा लगेगा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो टूटने वाली हैं, स्कैटर्ड होने वाली हैं।
अब आते हैं आप 2053 पे। एक यूटोपियन सोसाइटी दिखाई जा रही है जिसमें सब कुछ हंकी डोरी है, कुछ रिबल्स हैं, कुछ इधर के लोग हैं जो गवर्नमेंट के सपोर्ट में हैं, जो भी इस समय सिचुएशन चल रही है उसके, तो उसे अगेन कटिंग एज टेक्नोलॉजी के थ्रू इसमें दिखाया जा रहा है। तो चारों में ऐसा लगता है जो भी चीज़ें दिखाई गई हैं उसे काफ़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के बाद बनाया गया है। थर्ड पॉजिटिव, ये एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज़ है जिसमें टाइम ट्रैवल दिखाया गया है, हूडानिट वाला एंगल भी आता है। स्टिल यहाँ पर जो इमोशनल क्वोशंट है वो बहुत हाई है। हर कैरेक्टर के पास अपनी बैक स्टोरी है जिसके बेसिस पर वो अपने डिसीजंस लेता चलता है। सो ये तो हो गई सारे पॉजिटिव्स की बात। अब करते हैं कुछ नेगेटिव्स की बातें। तो एक नेगेटिव जो मुझे इस सीरीज़ में लगा है कि जो लोग ये आशा लेकर आएंगे कि वो टाइम ट्रैवल और हूडानिट वाला देख रहे हैं तो कुछ फास्ट तरीके से सारी चीज़ें चलने वाली हैं, जल्दी जल्दी बहुत सारी चीज़ों को दिखाया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये सीरीज़ अपना टाइम लेकर चलती है क्योंकि मैंने आपको बताया इमोशन पर फोकस करती है और उनको दिखाने में ये अपना स्वीट टाइम लेती है। मैं सीरीज़ को दूंगी 8.5 आउट ऑफ 10 क्योंकि ये वर्टिगो पर बेस्ड है। सो बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, अंडर एज लोग भी ना देखें अगर अपने आप को देखने से रोक सकते हैं। बाकी मुझे ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आई और जिन लोगों को डार्क और प्री डेस्टिनेशन का कंटेंट पसंद आया था उन्हें ये सीरीज़ ज़रूर पसंद आएगी। सो डू वॉच दिस, दैट्स इट, बाय।